चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ इम्पल्स इन्वेरेंट टेक्निक्स के ऊपर। देखिए, the statement of the problem will be like this: convert the analog filter into digital filter whose system transfer function is h of s is equal to s plus 2 s plus 0.2 upon s plus 0.2 square plus 9. Use the impulse invariant technique. Assume ts is equal to 1. Okay, प्रॉब्लम लिखिए। लिख लिया आपने प्रॉब्लम? चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूं। ओके, ये हमारा एच ऑफ एस रहेगा एनालॉग फिल्टर का, यानी एच ए ऑफ एस। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिया मैंने 4 स्टेप्स में, उसी तरह इस प्रॉब्लम को भी अटेंड करना है। देखो, टेक्निक एक बार एक दे दी, वो चेंज नहीं होगी, बस खाली आपको यहाँ पर ट्रिक अडॉप्ट करनी है कि आप इसे बराबर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे ले, सैम्पलिंग कैसे करे, या फिर आप इसे जेड ट्रांसफॉर्म तक कैसे लेकर जाए। राइट, ये आपका ट्रिक है, ये आपके सामने है। इस तरह का प्रॉब्लम मैं यहाँ पर गिवन लिख रहा हूँ। राइट, एच ए ऑफ एस। okay, I say here s plus 0.2 upon s plus 0.2 bracket square, right, plus 9। अब देखिए, अगर आप यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो न्यूमरेटर में कोई टर्म प्रेजेंट है, यानी जीरो टर्म प्रेजेंट है, और डिनोमिनेटर में पोल टर्म प्रेजेंट है। राइट, अगर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना चाहोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन लेना मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको वहां पर कुछ कंपोनेंट यहाँ पर मर्ज है। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये कुछ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं थोड़ा माइनर यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये जो 0.2 है, ये 0.2 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ एज ए, सो आई से ए इज इक्वल टू 0.2, और बी को मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ 3। ओके, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर वैसा 3 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, तो मैं इस इक्वेशन को फिर से मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ, एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए अपॉन, राइट, एस प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, चलिए लिखो लिखो फटाफट 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 फटाफट। ऊपर का यहाँ स्पेस निकाल दो थोड़ा। आपने लिख लिया प्रॉब्लम? अगर आपने लिख लिया होगा तो ओके है, नहीं लिखा होगा पॉज करिए, पॉज का बटन आपके पास है। राइट, आ गए यहाँ तक? मैं यहाँ तक उसको क्लियर कर दिया। देखो, शुरुआत की हमने क्या क्या किया। एच ऑफ एस है, ट्रांसफर फंक्शन है, एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन, इक्वेशन दी थी। मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई इस एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ उसे ऐसा कंसीडर कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 0.2, b इज इक्वल टू 3, तो उसे पुट आउट कर दिया। मैं डिनोमिनेटर की एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व कर लूँ क्या? तो मैं यहाँ पर थोड़ा इधर और सॉल्व कर लेता हूँ, यानी मुझे थोड़ा और एक्सपांशन मिल जाएगा। एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट, सामने है आपका सारा। ओके, तो मैं यहाँ पर अभी ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन के यहाँ पर अगर रूट अगर पाड़ लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर रूट अगर निकाल लेता हूँ तो मुझे अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन मिल सकता है, यानी मैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई करने के लिए या फिर उससे बिफोर पार्शियल फ्रैक्शनल एक्सपेंशन कर सकता हूँ।
राइट। देखिए प्रॉब्लम इजी नहीं आएगा, कोई भी प्रॉब्लम ट्रिकी है। तो कंसीडर, ओके, एस स्क्वायर प्लस टॉइस ए एस प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, now this is a quadratic equation. Okay, so that's why here, as per this quadratic equation, I say this is a, okay, this is a b, and this is a c point from quadratic equation. quadratic equation पता है ना रूट्स पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a का जो मल्टीप्लायर है वह 1 रहेगा। ओके, तो उसी तरह b का जो मल्टीप्लायर रहेगा वह ट्वाइस a रहेगा, राइट। ओके, आप अगर यहाँ पर ये डिनोमिनेटर ब्लैक ब्लैक में अगर बोलोगे तो सर ये क्या लिख लिया आपने, कल अगर मेरी नोटबुक पढ़ोगे तो यहाँ पर ये मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ ए, ये बी और ये सी टर्म, राइट। मैं कलरफुल पेन में लिख रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो, राइट। और सी टर्म मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ए एज अ 1, बी एज अ टॉइस ए, इस टर्म है, इसको यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता ना, तो याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस टॉइस ए, टॉइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट, इस तरह लेते ना आप। तो उसमें से ये ए टर्म, ए का मल्टीप्लायर रहेगा 1, बी टॉइस ए, और सी आपको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ पर रूट्स लिखता हूँ, रूट्स S1 और S2 रूट्स मुझे शायद मिलेंगे, तो मैं इसलिए S1 और S2 रूट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मुझे एक्सप्रेशन, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन पता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस ए, है, याद है भाई सबको। मैं ये नीचे वाला हिस्सा क्लियर कर लूं, यानी मैं इसे अच्छी तरह यहाँ एक्सपांड कर सकूं, राइट। चलो आपने लिख लिया होगा, लिखिए 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 फटाफट, पीछे मत रहना। ओके, ये लिख लो, इसके रूट्स, इसके वैल्यूज लिख लो, बाद में ये रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम जा रहे हैं। चलिए अभी वैल्यू पुट आउट करते हैं, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट आउट करता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करता हूँ, बी है टॉइस ए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू ए, देखो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ओके, बी स्क्वायर है ना, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 4a स्क्वायर, राइट, समझ में आ रहा है, माइनस 4 ए, ए 1 है इसलिए इंटू 1 इंटू सी, सी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और डिनोमिनेटर में आपका रहेगा ट्वाइस ए यानी 2 इंटू 1, राइट। देख लिए, कोई डाउट होगा तो पूछो, मैंने जस्ट वैल्यू पुट आउट की, इसे सॉल्व करता हूँ, आप जा सकते हो आगे, ट्वाइस ए प्लस माइनस, ओके, ये अंडर रूट में मुझे मिलेगा 4a स्क्वायर माइनस, ये 4 1 जा 4, और ये प्रोडक्ट भी सॉल्व कर लेता हूँ भाई, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, देख लो देख लो देख लो, ओके, और नीचे रहेगा 2, ये 4a स्क्वायर अंडर रूट का कैंसल आउट हो जाएगा, बच गया माइनस 4b स्क्वायर, ओके। सो आई विल गेट माइनस ट्वाइस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ओके, माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2, ओके। समझ में आया, हाँ, माइनस ट्वाइस एज इट इज रखता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है क्या, ये स्क्वायर रूट के यानी 2 स्क्वायर बी स्क्वायर अगर लिख लिया आपने इसको, तो 2 स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर अंडर रूट आपका निकल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 2b, और ये -1 का अंडर रूट, रिमेम्बर यहाँ पर मैं -1 का वैल्यू लिख रहा हूँ, -1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, -1 अंडर रूट ऑफ -1 या अंडर रूट स्क्वायर डायरेक्टली,
ओके, तो इसका वैल्यू आएगा आपको आई। ओके, यानी हम आई या जे वैल्यू में लेते ना, तो मैं यहाँ पर जे वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ, राइट। सो दैट्स व्हाई माइनस अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी मुझे, j, right? So that's why I put it here. Okay, so that's why I say is equal to minus twice a plus minus, right, plus minus, okay, ये j रहेगा, ये j आपका वैल्यू, राइट, और ये 2 का स्क्वायर 4। ओके, सो दैट्स वाई आपको वैल्यू मिलेगी टॉइस b। देख लो, कोई ट्रबल होगा? ओके, और डिनोमिनेटर में आपको 2 मिल जाएगा। ओके, तो अभी अगर आप वहां से 2 2 2 2 कॉमन निकालते हो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2 और डिनोमिनेटर का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस ए प्लस माइनस जे बी। ओके, माइनस ए प्लस माइनस जे बी, राइट। तो आपको S1 रूट मिलेगा माइनस ए प्लस जे बी, और S2 रूट मिलेगा माइनस ए माइनस जे बी। देख लो देख लो देख लो, रूट्स मिल गए भाई मुझे। अगर रूट्स मिल गए यानी मुझे यहाँ पर ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। देखो, लिखो लिखो लिखो, फटाफट 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 फटाफट। आ गई कि बोलो यहाँ तक? फटाफट लिखो। मैं ऊपर वाली एक्सप्रेशन एज इट इज रखता हूँ और ये पूरा क्लियर करता हूँ। हाँ, लिखो लिखो फटाफट। हाँ, जिनका लिखना हो गया वो आगे जा सकते हैं। यहाँ पर s प्लस ए अपॉन ये एक्सप्रेशन x1 और x2 की लिखो, और इसका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन के द्वारा उसको सॉल्व करो। नहीं तो जिनको नहीं आ रहा होगा दे कैन वेट फॉर मी टिल। ओके, लिख लो फटाफट फटाफट। हो गया क्या आपका लिखते हैं? ओके, चलो मैं यहाँ उसे पुट आउट करता हूँ, ये इरेज कर लेता हूँ, राइट। ये रूट्स रहने देता है आपके लिए, यू कैन रेफर इट, रूट्स। आ गए सभी लोग बराबर मेरे साथ साथ? मैं जैसे जैसे लिखते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे साथ पीछे पीछे लिखते जाओ। हाँ, ये टर्म अगर इधर आ गई तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस ए अपॉन, ये रहेगा एस। ओके, माइनस साइड, माइनस साइन इधर आके प्लस हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई एस प्लस ए, और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस जे बी। देख लो बराबर। सेकंड, एस प्लस ए प्लस जे बी, राइट। तो दोनों टर्म आपके पास इस तरह आ गई, राइट। समझ में आया? नो, अब देखो, ये टर्म सेपरेट हो गई, ये टर्म सेपरेट हो गई, ये टर्म्स ऑलरेडी सेपरेट है, पहले ऐसा नहीं था। अब ये सेपरेट होने की वजह से मैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन मेथड अडॉप्ट कर सकता हूँ, और उसके द्वारा मैं इसके जो एक्सप्रेशन है, ये जो मल्टीप्लाइड एक्सप्रेशन है, इसको सेपरेट एक्सप्रेशन करके यहाँ पर लिख सकूंगा। ओके, याद समझ में आया मेरा पॉइंट क्या है? सो दैट्स व्हाई यूज पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपांशन, यानी मैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता भैया। इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल होगा। सो दैट्स व्हाई आई यूज हियर इज इक्वल टू ए, ये निकाल रहा हूं, और यहाँ मुझे मिल जाएगा, ये प्लस वाली टर्म पहले लेता हूं, एस प्लस ए प्लस जे बी, और सेकंड टर्म लेता हूं b अपॉन एस प्लस ए माइनस जे बी, राइट। अब a सेपरेट करते और b सेपरेट करते, a फाइंड आउट करते हैं। नाउ हियर फाइंडिंग a, ओके, फाइंडिंग a इज इक्वल टू व्हाट? ओके, s प्लस a प्लस जे बी into h a of s when s इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन माइनस ए माइनस जे बी,
राइट। जब x की वैल्यू वहां पुट आउट करोगे -a - jb। ओके, चलिए ये निकाल लो अभी रूट्स, किसकी कोई जरूरत नहीं आपको। अब यहाँ ये एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट आउट करते हैं। ओके, यहाँ एच ए ऑफ एस पुट आउट करते हैं। सो दैट्स वाई ए इज इक्वल टू ओके एस प्लस ए प्लस जे बी। ये पहले लिख लिया, समझ में आ रहा है। एच ए ऑफ एस लिखो एस प्लस ए ये, और डिनोमिनेटर में ये पूरा एस प्लस ए प्लस जे बी, एस प्लस ए माइनस जे बी। राइट, ये दो टर्म निकल जाएगा, बच गया आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको पुट आउट करना है एस इज इक्वल टू -a - jb। राइट, यहाँ नीचे लिख लेता हूं, आपको बची हुई टर्म यानी बाकी का हम उधर लिखते हैं। ये रिमेनिंग टर्म आपके पास है s प्लस a - jb। राइट, ये लिखो भाई फटाफट फटाफट, व्हेन s इज इक्वल टू -a - jb। हो गया आपका, लिख के देखो देखो फटाफट लिखो लिखो। कोई डाउट होगा मुझे पूछना। ओके, अगर नहीं समझ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सअप करो, नहीं तो कॉल करो भाई, पूछो लेकिन। ओके, तो अभी यहाँ ये हो गया, इसको आगे यहाँ पर लिख रहा हूं, देखो इस साइड लिखता हूं। चलिए आगे चलते हैं। ए के लिए, ए की टर्म यहाँ पर देखिए, ए की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट करते हैं। ओके, यहाँ एस की वैल्यू पुट आउट करते हैं -a - jb। ओके, सो दैट्स व्हाई लिखता हूं इज इक्वल टू -a - jb। ओके, -a - jb प्लस a अपॉन -a - jb प्लस a माइनस jb। देख लो देख लो देख लो, वैल्यू पुट आउट की मैंने जस्ट। ओके, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ऊपर बच गया -jb, नीचे बच गया माइनस माइनस। ओके, ये माइनस माइनस हो गया। ओके, तो ये प्लस हो जाएगा आपके लिए। ओके, लेकिन टर्म्स की वैल्यू माइनस ही रहेगी, माइनस टॉइस jb। राइट, तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, मुझे बच जाएगा a इज इक्वल टू 1/2। राइट, a इज इक्वल टू 1/2। राइट, आ गई बात समझ में, कोई डाउट? ओके, उसी तरह वैल्यू आप b निकालिए, b इज इक्वल टू, राइट, अगर b की वैल्यू यहां पर निकालोगे तो वो वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी 1/2। ओके, मैं डायरेक्टली लिख लू उसको। अगर यहां आप वैल्यू निकालोगे तो b इज इक्वल टू s प्लस a माइनस jb। ओके, तो s माइनस jb वो आपको वहां पर रहेगा, और उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी 1/2। राइट, तो that's why I directly write 1/2। हो गया आपका। देखिए आपको a और b की वैल्यू मिल गई 1/2 1/2। अब मैं यहाँ पर एच ऑफ एस में उसे पुट आउट कर सकता हूँ, यानी आपको यहाँ पर एच ए ऑफ एस मिल जाएगा, एच ए ऑफ एस इज इक्वल टू। ओके, तो ये टर्म वहां निकल गई क्योंकि अपन ने उसको सॉल्व कर लिया, तो ये रहेगा 1/2 अपॉन व्हाट, एस प्लस ए माइनस जे बी, या एस प्लस ए प्लस जे बी। राइट, प्लस 1/2 एस माइनस ए माइनस जे बी, क्या है, एस प्लस ए माइनस जे बी। राइट, ओके, तो ये एक्सप्रेशन मुझे यहां पर मिलेगा, ये एक्सप्रेशन रहेगा एच ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2, ए की वैल्यू पुट आउट किया, एस प्लस ए प्लस जे बी, और बी की वैल्यू पुट आउट कर रहा हूं 1/2 एस प्लस ए माइनस जे बी। देखो अभी ये एक्सप्रेशन आपका पहला था। ओके, इसमें नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, बाद में सेपरेशन किया, अभी आपको यहाँ पर सेपरेटेड टर्म्स मिल गई।
अब अगर आप यहाँ पर इसका डायरेक्टली आप z ट्रांसफॉर्म भी लेना चाहते हो तो डायरेक्ट z ट्रांसफॉर्म भी आप ले सकते हो. ओके, यू कैन यूज इम्पल्स इनवेरेंस मेथड. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है. ओके, वी नो. देखो मैंने आपको इम्पल्स इनवेरेंस ट्रांसफॉर्म मेथड जब फाइंड आउट किया तो क्या मैंने आपको 1/s माइनस पी आई का फॉर्मूला दिया है, राइट? देखो आपको 1/s माइनस पी आई का फॉर्मूला आपको देके रखा है. क्या फॉर्मूला था? इज इक्वल टू 1/1 माइनस व्हाट, ई रेस टू माइनस पी आई इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1, राइट? तो यानी आपके पास अगर s प्लस पी आई या s माइनस पी आई की टर्म अगर है तो आप डायरेक्टली इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आप यहाँ पर उसे इस फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट? है आपके पास, देखो आपको मैंने दिया है, याद है ना आपको, राइट? है तो आप उसे डायरेक्ट यहाँ लिख सकोगे. तो मैं यहाँ डायरेक्ट h ऑफ z लिख सकता हूं अभी, क्योंकि ये डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ z फॉर्म है. तो मुझे यहाँ पर सेपरेट z ट्रांसफॉर्म इसका निकालने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, मुझे सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है. ओके, देखो कल के लिए मैंने आपको लॉन्ग कट बताया था, आज यहाँ पर ये शॉर्टकट दे रहा हूं. ओके, क्योंकि अभी आपको पता हो गया अभी सॉल्व कैसे करना है, राइट? तो इस वजह से ये एस टर्म वाली एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दे रहा हूं. अच्छा, हो गया आपका लिख के इतना? देखो ये टर्म इधर से आप यहां से यहां तक आओ, ये आपका आखिरी टर्म है, ये हो गया. ये अगर हो गया होगा तो मैं यहाँ ऊपर यहाँ इसको क्लियर कर लेता हूं. Now I write here h of z directly, h of z. ओके, अब ये 1/2 ये 1/2 ये दोनों को कॉमन ले लिया तो डायरेक्टली मैं इसे बाहर ले लेता हूं 1/2 इन ब्रैकेट. ओके, अब मुझे यहाँ पर टर्म मिल जाएगा. देखिए इसे मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूं s प्लस पी आई या s माइनस पी आई. ओके, तो मैं इसे यहाँ उस तरह लिख रहा हूं. यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे आपको वहाँ एक्सप्रेशन आएगी 1/, व्हाट, 1 माइनस, ओके, 1 माइनस ई रेस टू, ओके, ये a प्लस जे बी. ये जो टर्म है ये टर्म कंप्लीट आप यहाँ पर एज अ पी आई रख सकते हो. सो दैट्स वाई यहाँ ये टर्म आएगी माइनस a प्लस जे बी ब्रैकेट के बाहर t, ओके, और z रेस टू माइनस 1. कोई डाउट? देखो देखो, ओके, और अभी सेकंड टर्म, ओके, ये पहला टर्म था प्लस 1/1 माइनस, ओके, ई रेस टू, रिमेंबर यहाँ माइनस टर्म है इस वजह से यहाँ आपको माइनस टर्म आएगा. ओके, यहाँ प्लस टर्म है तो भी आपको यहाँ पर माइनस ही टर्म रहेगा, रिमेंबर. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ 1/1 माइनस ई रेस टू, अभी ये टर्म है यहाँ पर, ओके, प्लस a माइनस जे बी, राइट? सो दैट्स वाई आई विल गेट, ओके, माइनस इन ब्रैकेट a माइनस जे बी ब्रैकेट के बाहर t z रेस टू माइनस 1. देखो भला आपको ये इस फॉर्म में पुट आउट करते आ रहा है क्या?
राइट। हाँ, अभी अगर मैं यहाँ पर ये दोनों का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन और इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर ले लेता हूं तो रिमेंबर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन, और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए माइनस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1 प्लस, राइट, ये टर्म 1 माइनस e raised to minus in bracket a minus jb, sorry, a plus jb t z raised to minus 1। और डिनोमिनेटर में आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस लिख रहा हूं 1 माइनस ई रेस टू माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस जे बी टी जेड रेस टू माइनस 1। ओके, सेकंड टर्म 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए माइनस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1। देखो आ गया। ये निकाल दो भाई अभी नीचे का, आपके सामने का, ये ऑलरेडी आपने लिख लिया। देखो लिखो, कीप पेशेंस while writing, don't do hurry, hurry will make curry, okay, and then you have to eat that curry, so that's why don't do hurry, right? धीरे 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 धीरे। हो गया। चलो 1/2 इन ब्रैकेट, देखो अभी मैं ऊपर न्यूमरेटर पहले लिख लेता हूं, फिर बाद में डिनोमिनेटर का एक्सपांशन सबको बताता हूं, राइट। चलो 1 और ये 1 हो गया 2, राइट। सिमिलरली ये माइनस ई रेस टू माइनस ए माइनस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1, ओके, और ये माइनस ई रेस टू माइनस ए, ओके, प्लस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1, राइट। अब क्या इसको मैं सेपरेट कर दिया तो ई रेस टू माइनस ए सेपरेट टर्म, ई रेस टू माइनस जे बी सेपरेट टर्म, राइट। So that's why I'm writing like that, okay, so that's why ये minus e raised to minus a t, okay, minus a t z raised to minus 1, right, okay, into okay e raised to minus at, e raised to minus at इंटू जेड रेस टू माइनस 1 प्लस, ओके, प्लस नहीं, मेरा यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, ओके, माइनस, ओके, ई रेस टू व्हाट, माइनस माइनस प्लस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1, राइट। देन माइनस ई रेस टू माइनस ए टी जेड रेस टू माइनस 1, ओके, और ये रहेगा माइनस ई रेस टू माइनस जे बी टी जेड रेस टू माइनस 1।
देखो समझा क्या? राइट। और डिनोमिनेटर में अब यहाँ पर 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए प्लस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1 है। ओके, और इधर के साइड में है 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए माइनस जे बी इंटू टी जेड रेस टू माइनस 1 है। राइट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने का। ओके, मैंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और दोनों का वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। आई विल गेट, ओके, मुझे मिला है 1 माइनस टॉइस ई रेस टू माइनस ए टी, ओके, कॉस इन बी टी, ओके, जेड रेस टू माइनस 1 प्लस ई रेस टू माइनस टॉइस ए टी जेड रेस टू माइनस 2। राइट, ये मुझे डिनोमिनेटर में मिला। मुझे इन दोनों का सेपरेट सेपरेट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया। राइट, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस हिसाब से ये वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर देखिए अभी न्यूमरेटर में भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखिए माइनस ई रेस टू माइनस जे बी टी और माइनस ई रेस टू माइनस जे बी टी, हाँ ये टर्म है। ओके, और ये टर्म है, आप यहाँ पर इसका कॉस ले सकते हो। तो मैं अभी ये 1/2 अंदर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ डायरेक्टली मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर 1/2 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरह का ये 1/2 मिलेगा। तो ये 1 माइनस, ओके, और ये रहेगा यहाँ पर ई रेस टू माइनस 80, ओके, ई रेस टू माइनस 80, और यहाँ ये इन दोनों का कॉस वैल्यू मुझे मिलेगा कॉस ऑफ बी टी इंटू जेड रेस टू माइनस 1। ओके, तो ये मुझे वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है। और नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज रहेगी 1 माइनस टॉइस ई रेस टू माइनस 80, ओके, cos of bt, okay, z raised to minus 1 plus e raised to minus twice 80 z raised to minus 2, right? This value I got. ये हो गया मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। राइट, तो ये फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा, ये रहेगा h ऑफ z का। राइट, अब आगे इसके पॉसिबल नहीं है इसको डिड्यूस करना। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली थी a और b की, तो वी हैव a इज इक्वल टू 0.2 एंड b इज इक्वल टू 3। ओके, और यहाँ पर अगर ये वैल्यू अगर पुट आउट कर दोगे तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगी। हाँ, मैं ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन निकाल दो अभी। हो गया आपका लिख के? ओके, तो इस एक्सप्रेशन में उसे पुट आउट कर रहा हूं, h ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, ओके, ई रेस टू माइनस 0.2 t, a की वैल्यू 0.2 t, b की वैल्यू 3, सो दैट्स व्हाई cos thrice t, ओके, z रेस टू माइनस 1 upon 1 minus twice e raised to minus 0.2 t, okay, cos 3t z raised to minus 1 plus e raised to minus 0.2 into 2, 0.2 into 2, 0.4. So that's why I write here 0.4 t z raised to minus 2. Okay. Also t is given, t is what, 1 second is given। आपको 1 सेकंड ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे के रखा है, तो ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट आउट करोगे तो आपको और यहाँ पर एक्सप्रेशन इजियर हो जाएगा। राइट, सो h ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस, ओके, ई रेस टू माइनस 0.2 t निकल जाएगा,
cos 3 z raised to minus 1 upon 1 minus twice e raised to minus 0.2 cos 3 z raised to minus 1 plus e raised to minus 0.4 z raised to minus 2। कैलकुलेटर में अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा फटाफट फटाफट फटाफट। अगर ये वैल्यू अगर आप पुट आउट कर लोगे तो आप यहाँ पर वैल्यू कुछ फाइंड आउट करोगे। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई गॉट एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, ओके, मैं प्री फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ फिर बाद में फाइनल एक्सप्रेशन, यानी आपको पहले ये वैल्यू निकाल के यहाँ पर बताता हूँ। 0.8187 यानी आप वेरीफाई कर सकते हो इनटू माइनस 0.99 जेड रेस टू माइनस 1। ओके, ये प्री फाइनल वैल्यू है। 2 इंटू 8187 minus 0.99 z raised to minus 1 plus 0.6703 z raised to minus 2. Right? Now I write final. Okay, I got that expression. Okay, after solving this, okay, I will got, okay, 1 plus 0.8105 into z raised to minus 1 upon 1 plus 1.6210 z raised to minus 1 plus 0.6703 z raised to minus 2। राइट, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। देखो मैं यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये फाइनली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं और ये कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी यहाँ पर दे रहा हूँ। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। रिमेंबर, ये आपका प्री फाइनल आंसर है। ओके, ये आंसर आपका आएगा, इसमें वैल्यू पुट आउट करो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये वैल्यू पुट आउट करने के बाद एक्सपोनेंट लो, कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड आउट करो और ये वैल्यू फाइंड आउट करके क्रॉस आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट।